नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल लोकल ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि टीवी कहां लगानी चाहिए, घर में कहां पर आपको वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। इस तरह की कई वीडियो बनाई हैं और उन वीडियो के देखने के बाद आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों का इतना आशीर्वाद और इतना अप्रिसिएशन मिला और कई लोगों ने तो मुझे ईमेल करके, व्हाट्सएप पे और यहाँ तक कि खुद उसमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया कि आप मिरर पे यानी दर्पण पे ज़रूर बनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि घर में दर्पण कहाँ पे लगाना चाहिए। तो मेरे पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ज़रूरी है कि हमें दर्पण कहाँ लगाना चाहिए, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि सबसे पहले आपको वही चीज़ बता दूँ कि कहाँ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इस बीच जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इस तरह के सारे वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, हर समय में, चाहे पहले का समय रहा हो चाहे आज का हो, व्यक्ति के अंदर सजने संवरने की एक पहले से परिकल्पना चली आ रही है। पहले जब दर्पण नहीं हुआ करते थे तो लोग जल में भी परछाई देख के भी सजने संवरने का प्रयास किया करते थे। तो हम आज भी वही चीज़ है, चलना है तो वो सजना है, संवरना है और अपने को उसके अनुरूप बना के चलना है। तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है दर्पण की। दर्पण जिसमें हम खड़े हों तो साक्षात हमारा नेचुरल फ़ोटो आ जाए, वही दर्पण है। तो मैं आज आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि दर्पण कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दर्पण कभी भी नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। अगर वो साउथ वेस्ट की दीवार है तो कदापि न लगाएं, साउथ की दीवार है तो उस पर भी न लगाएं, और अगर साउथ ईस्ट की दीवार है तो उस पर भी न लगाएं। क्या क्या फ़र्क होंगे अगर आप लगाते हैं तो साउथ वेस्ट पे अगर आप लगाते हैं तो घर के हर व्यक्ति पर, विशेष रूप से महिलाओं पे स्वास्थ्य का असर पड़ेगा। वो पूरे परिवार पे बीमार वो रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आयु को क्षीण करेगा, बीमारी का तांता लगा रहेगा। तो हम क्यों ऐसी गलती करें कि छोटे से दर्पण की इससे जो वास्तु का दोष क्रिएट होगा, जो वास्तु दोष बनेगा, उससे हमारे सेहत पर असर पड़ेगा। तो हम भूल करके भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दर्पण ना रखें तो ही अच्छा है। दूसरी दिशा आती है साउथ की। साउथ यानी दक्षिण यम की दिशा है। अगर आप वहाँ दर्पण लगाते हैं तो फिर दर्पण लगाने से वहाँ पर वो जो दीवार होगी, वो जोन जो होगा, वो उसका वेट बढ़ जाएगा, उसकी हाइट लेंथ बढ़ जाएगी। तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। हमारी आयु छीड़ करेगा, हमारे परिवार में अनावश्यक मन खिन्न बनाए रहेगा। तो साउथ की दिशा में भी भूल कर भी दर्पण न लगाएं। तीसरी दिशा आती है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट की दिशा में दीवार पर भी आप भूल करके भी दर्पण न लगाएं, क्योंकि यहाँ व्यर्थ का वाद विवाद होगा, मतभेद होगा। मतभेद के साथ साथ मन का भी भेद होना शुरू हो जाता है। इसीलिए 3 दिशाओं पर भूल करके भी दर्पण न लगाएं। और कहाँ न लगाएं? बेडरूम में, जहाँ आप सोते हैं, अपने बेड के सामने। आजकल के नए फैशन के हिसाब से लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से बहुत कुछ एक ही कमरे में फिक्स कर लिया है, तो वहाँ पर भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दर्पण आपके बेड के सामने लगा हुआ है तो कभी कभी पूरी या तो लेटा हुआ चित्र आएगा या आपका आधा चित्र आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे नकारात्मक ऊर्जा का, और आप बीमार हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं उसमें। अब अगर आपके बेडरूम में लगा हुआ है, उसके शिफ्टिंग संभव नहीं है, अगर शिफ्टिंग करेंगे तो कई डिज़ाइन बदल जाएगी, तो फिर आपके लिए एक उपाय बचा हुआ है कि आप उस पर एक पर्दा लगा दें। जब आपको देखना हो तभी खोलें, और विशेष रूप में रात्रि में शयन के समय तो उसको पूरी तरह से बंद कर दें। ये ज़्यादा बेटर होगा। तो कुछ हद तक आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि दर्पण कहाँ लगाने से आपको सर्वाधिक लाभ होगा। तो नोट कर लें इसको आप चाहे तो। दर्पण सबसे अच्छी दिशा है दर्पण लगाने की नॉर्थ ईस्ट की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा। मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर पूर्व की दिशा देवताओं की दिशा है, ईश्वर की दिशा है। भगवान शंकर को ईशान अवतार भी कहा जाता है, ईशान है। तो वो उस जगह की दिशा है, देवताओं की दिशा है। सुख, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, मान, सम्मान, यश सब कुछ देने की गंगोत्री है ये दिशा। तो आप इस दिशा में आप दर्पण लगा सकते हैं। बहुत उत्तम दिशा है। अगर आप दर्पण यहाँ नहीं लगा पा रहे हैं, आपके पास वहाँ जगह नहीं है, तो आप दर्पण को पूर्व दिशा में लगाएं। पूर्व की दिशा आपको क्या देती है? मान देती है, सम्मान देती है, समाज में स्थान देती है, स्वास्थ्य देती है, एजुकेशन देती है। तो अगर इस दिशा में आप लगाते हैं तो आपको इन चीज़ों में वृद्धि होगी।
और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहता, अच्छा एजुकेशन नहीं चाहता, समाज में स्थान नहीं चाहता। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप अपनी पूरब की दीवार पर लगाएं और जब आप दर्पण में अपना मुख देखें तो आपका मुंह हमेशा पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए, तो आपकी दर्पण की लोकेशन एकदम फिक्स होगी। तीसरी दिशा, अगर यहाँ 2 जगहों पे अगर लगाने में आप असमर्थ हैं या आपके पास जगह नहीं है या ऐसी कोई चीज़ खिड़की आदि आ जा रही जहाँ आपके दर्पण लगाना संभव नहीं है, तो आपके लिए तीसरी सबसे अच्छी दिशा है उत्तर की दिशा। जी हाँ, उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है, अवसर की दिशा है। तो अगर आप यहाँ दर्पण लगाते हैं तो दर्पण लगाने से ये दिशाएं उच्च की ओर हो जाएंगी, इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो आपके लिए ये हमेशा के लिए एक शुभ कार्य होगा। आपको धन का आगम बढ़ेगा, आपके अवसरों की संख्या बढ़ेगी, जीवन में आगे बढ़ने की सफलता की। तो ये 3 प्रमुख दिशाएं हैं जहां पर आपको दर्पण लगाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इन तीनों दिशाओं के अलावा किसी और दिशा पर दर्पण लगाने की ज़रूरत क्या है। अगर आप कहीं पर भी लगा रहे हैं तो आप इन दिशाओं में लगाइए, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब दर्पण होना भी कैसा चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दर्पण वज़न में हल्का हो और साइज़ में लंबा हो, बड़ा हो, वो दर्पण सबसे उत्तम है। दर्पण का आकार या तो आयताकार हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, या वर्गाकार हो, स्क्वायर की फॉर्म हो, या स्फेरिकल फॉर्म हो, गोलाकार हो, या फिर अंडाकार हो यानी ओवल की शेप हो। ये 4 प्रकार की जो शेप हैं दर्पण की सबसे उत्तम है। इससे ज़्यादा अलग साइज़ का दर्पण घर में नहीं रखने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके कोई और एडवांटेज नहीं है। इनके एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। टूटा फूटा, धुंधला, नुकीला और टूटे फूटे फ्रेम का दर्पण घर में नहीं होना चाहिए। फ्रेम की भी डिज़ाइन इस प्रकार की हो कि उसका कलर बहुत ज़्यादा भड़कीला ना हो, नारंगी कलर का ना हो, डार्क लाल ना हो, गुलाबी रंग ना हो। इन रंग की फ्रेम से बचना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? क्रीम कलर का हो, वुड शेड का हो यानी जैसे शीशम का कलर है, या हल्का नीला हो या हरा रंग हो। इन सब की फ्रेम का दर्पण आपको लगाना चाहिए। एक और चीज़ बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि कभी भी घर में एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण प्लेस नहीं करना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। क्योंकि अब एक दर्पण अगर आपने उत्तर की दिशा में लगा रखा है और साउथ में आपने दक्षिण की दिशा में भी लगा रखा है, तो आप समझ लीजिए कि आपने जानबूझकर मुसीबतों को न्योता दिया है, निमंत्रण दे दिया है मुसीबत को आपको। तो आपको एक ही दर्पण लगाना चाहिए और वो दिशाएं मैंने आपको बता दी, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। उत्तर पूरब, पूरब और उत्तर की दिशा के अलावा पूरी तरह से बाकी सारी दिशाओं को अवॉइड कर देना चाहिए। और फिर भी भूल करके किसी भी कंडीशन में साउथ वेस्ट में, साउथ में और साउथ ईस्ट में तो कदापि भी आप दर्पण ना लगाएं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं आपको कि बहुत सी महिलाएं जब चलती हैं तो उनके पर्स में दर्पण होता है। वो दर्पण होना अशुभ नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप कुछ लोग शेविंग करते हैं तो छोटे से शीशे के साथ करते हैं, दर्पण के साथ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने झुका के, अपने चेहरे को झुका करके देखने का प्रयत्न करते हैं। तो मेरा एक विशेष आपको सजेशन है, सलाह है कि अगर आप छोटे दर्पण का, हाथ वाले दर्पण का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा उठा करके देखने के प्रयत्न करिए, यानी आपका मस्तक उठ जाए उसमें देखने के लिए, तो वो ज़्यादा उत्तम और सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप उसको झुक करके देख रहे हैं तो ये आपके पतन का कारण बनता है। तो क्या करेंगे आप? झुक करके ना देखेंगे, सामने देखेंगे या थोड़ा सा चेहरा को अगर आपको उठाना पड़े तो सर्वोत्तम होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके घर के वास्तु को दुरुस्त करके आपके सुख, समृद्धि, वैभव, संपन्नता में चार चांद लगा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। एक आकलन है कि लगभग 80% लोग वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हो सकता है कि जब आपका वीडियो देखने का मन कर रहा हो तो हमारी कोई एक वीडियो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी और सब्सक्राइब न होने की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप उसका लाभ उठाएं। उसका कोई लॉस नहीं होना है, उससे कोई आपका चार्ज नहीं करता। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक और शेयर अवश्य किया करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।